नाउ आज का क्लास में हम लोग टैक्स रेट रिगार्डिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। बट टैक्स रेट रिगार्डिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या होता है? आपका आंसर होना चाहिए कि बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन पर्पस के लिए दो एलिमेंट्स का जरूरत होता है। नंबर वन टोटल इनकम एंड सेकंड टैक्स रेट। टोटल इनकम को टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूट होता है। बेसिक इनकम टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट। तो बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन पर्पस के लिए टोटल इनकम एज वेल एज टैक्स रेट दोनों रिगार्डिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी है। आज का क्लास कंप्लीटली डेडिकेटेड है टैक्स रेट रिगार्डिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। नाउ आपने जो इक्वेशन बताया कि बेसिक इनकम टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाई टैक्स रेट, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आपने कहां से ड्रॉ किया? हम लोग स्टडी कर रहे हैं इनकम टैक्स लॉ, तो हर एक एक्शन इनकम टैक्स लॉ का प्रोविजन का हिसाब से कैरी ऑन होना चाहिए। आपने जो इक्वेशन बताया बेसिक इनकम टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपने इनकम टैक्स लॉ का कौन सा प्रोविजन का हिसाब से ड्रॉ किया? आपका आंसर होना चाहिए कि हर एक टैक्सेशन सिस्टम के अंडर 3 स्टेजेस होता है, लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो लेवी वाला जो स्टेज होता है, लेवी वाला स्टेज के अनुसार ही, लेवी वाला स्टेज के अंडर जितना सारा प्रोविजंस एग्जिस्ट करता है वो प्रोविजंस के अनुसार ही टैक्सेबल इवेंट के अगेंस्ट में टैक्स को लेवी किया जाता है। तो इनकम टैक्स लॉ के अंडर लेवी वाला प्रोविजन कहां एग्जिस्ट करता है? आप बताओगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 4 में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए सेक्शन नंबर 4 को कॉल किया जाता है एज लेवी वाला सेक्शन और चार्जिंग वाला सेक्शन। तो सेक्शन नंबर 4 का प्रोविजन का हिसाब से हम लोग टोटल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट को लेवी कर रहे हैं। देखो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो टैक्सेबल इवेंट है वो टैक्सेबल इवेंट का नाम है इनकम। तो टैक्सेबल इवेंट के अगेंस्ट में टैक्स रेट को लेवी किया जाएगा। टैक्सेबल इवेंट के साथ साथ एक टैक्स पीरियड का कंसेप्ट भी होता है। तो एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंडर जितना भी बार टैक्सेबल इवेंट ऑकर करेगा सारा टैक्सेबल इवेंट को एग्रीगेट किया जाता है, मतलब इनकम को एग्रीगेट किया जाता है करके टोटल इनकम में कन्वर्ट किया जाता है एंड टोटल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट को लेवी किया जाता है। तो सेक्शन नंबर 4 का प्रोविजन का हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो इक्वेशन की बेसिक इनकम टैक्स इक्वल्स टू बेसिक इनकम टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाई टैक्स रेट। बात यहां तक क्लियर हो गया? टोटल इनकम के बारे में तो आपके पास ऑलरेडी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। आज का क्लास में हम लोग टैक्स रेट के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग का डेवलप करेंगे। तो आ जाइए टैक्स रेट वाला पोर्शन में, आ जाइए मेरे साथ टैक्स रेट वाला पोर्शन में। देखिए टोटल इनकम का कंप्यूटेशन हो गया सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 45 का हिसाब से। अभी टोटल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट को लेवी किया जाएगा सेक्शन नंबर 4 के अनुसार। सेक्शन नंबर 4 का समरी को एक बार आप लोग स्टडी कर लो। सेक्शन नंबर 4 का समरी क्या है? इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। इसीलिए हम लोग इक्वेशन ड्रॉ किया बेसिक इनकम टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाई टैक्स रेट। नाउ टैक्स रेट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का पर्पस में हम लोग टोटल इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 स्पेशल इनकम एंड सेकंड नॉर्मल इनकम। अभी हम लोग ये दोनों इनकम के बारे में फर्स्ट स्टडी करेंगे, तब हम लोग टैक्स रेट के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। तो स्पेशल इनकम का मतलब क्या होता है? स्पेशल इनकम का मतलब होता है वो सारा इनकम जो सारा इनकम के अगेंस्ट में स्पेसिफिक टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजंस के अंडर मेंशन्ड है। आई रिपीट, वो सारा इनकम को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है जो सारा इनकम का नाम एंड वो इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजंस के अंडर मेंशन्ड है, वो सारा इनकम स्पेशल इनकम होता है। उदाहरण दे रहे, जैसे जो सारा इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है वो सारा इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर करते हुए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 111A 15% रेट पर टैक्स इंपोज करता है। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो जनरेट होता है लिस्टेड इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करते हुए उसको हम लोग स्पेशल इनकम कंसिडर करेंगे। ऐसे और एक उदाहरण दे रहे, लॉटरी वाला जो इनकम होता है, लॉटरी वाला इनकम के अगेंस्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 115BB सेक्शन नंबर 115BB 30% रेट पे टैक्स इंपोज कर रहा है, इसलिए लॉटरी इनकम को हम लोग कंसिडर करेंगे स्पेशल इनकम। बात आपको समझ में आ रहा है? जो सारा इनकम के अगेंस्ट में, जो सारा इनकम के अगेंस्ट में स्पेसिफिक टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजंस मेंशन करता है वो सारा इनकम को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है। एंड एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में जितना भी सारा इनकम है, टोटल इनकम के अंडर जितना भी सारा इनकम है उसमें से स्पेशल इनकम को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक एक करके स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करके अगर टोटल इनकम से सारा स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड किया जाए तो जो बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो बैलेंसिंग फिगर को ही बताया जाता है नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम का एक उदाहरण,
सैलरी इनकम जो होता है, सैलरी इनकम के अगेंस्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जितना भी सारा प्रोविजन है, कोई भी प्रोविजन टैक्स रेट को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता है, इसीलिए सैलरी इनकम को नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाता है। तो स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया। टोटल इनकम के अंडर दोनों इनकम एग्जिस्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर असेस का बुक्स में। टोटल इनकम से एक एक करके स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो जो बैलेंस शीट फिगर बनेगा वो बैलेंस शीट फिगर को हम लोग नॉर्मल इनकम कंसिडर करेंगे। तो एट फर्स्ट स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करो, टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड कर दो, नॉर्मल इनकम बन जाएगा। टोटल इनकम से स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड करने में जो रिमेनिंग बैलेंस शीट फिगर रहेगा वो बैलेंस शीट फिगर को हम लोग नॉर्मल इनकम कंसिडर कर लेंगे। आइए स्टडी करो टोटल इनकम। टोटल इनकम से देखो दो एरो निकल के आ रहे हैं, एक तो स्पेशल इनकम का एरो, दूसरा नॉर्मल इनकम का एरो। तो स्पेशल इनकम के बारे में कौन सा बात लिखा गया है एट फर्स्ट स्टडी करो। स्पेशल इनकम के बारे में लिखा गया है, स्पेशल इनकम का मतलब वो सारा इनकम ऑन विच टैक्स रेट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। स्पेशल इनकम का मतलब वो सारा इनकम ऑन विच टैक्स रेट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो सारा इनकम का नाम एंड उसका अगेंस्ट में स्पेसिफिक टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोविजन मेंशन करता है, वो सारा इनकम को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है। स्पेशल इनकम के केसेस में इनकम चेंज होने में, इनकम का नाम चेंज होने में टैक्स रेट चेंज हो जाता है, इसलिए स्पेशल इनकम का केसेस में इनकम बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। ये बात लिखा गया है, इनकम बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है स्पेशल इनकम के केसेस में। अच्छा, रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम से अगर स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड किया जाए तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैलेंसिंग फिगर को रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाता है, वही बात लिखा गया है। रेगुलर इनकम, नॉर्मल इनकम मतलब टोटल इनकम माइनस स्पेशल इनकम। देखो जो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम होता है, रेगुलर इनकम नॉर्मल इनकम के केसेस में एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, मतलब एसएससी चेंज होने में टैक्स रेट चेंज हो जाता है। तो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केसेस में एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है एंड एसएससी बेस्ड टैक्स रेट के अंडर दो रिजिम फॉल करता है, एक तो ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरा न्यू टैक्स रिजिम। तो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केसेस में दोनों टैक्स रिजिम के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एंड कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। तो कोई एक पर्टिकुलर एसएससी के लिए जो टैक्स रिजिम का टैक्स रेट को मोर बेनिफिशियल कंक्लूड किया जाएगा, वो टैक्स रिजिम का टैक्स रेट को एसएससी का नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाएगा। आई रिपीट, रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केसेस में एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है एंड एसएससी बेस्ड टैक्स रेट के अंडर दो रिजिम फॉल करता है, एक ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरा न्यू टैक्स रिजिम। तो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केसेस में दोनों रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम एज वेल एज न्यू टैक्स रिजिम, दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करना पड़ेगा एंड कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। कंपैरेटिव एनालिसिस में जो पर्टिकुलर टैक्स रिजिम का टैक्स रेट मोर बेनिफिशियल कंक्लूड किया जाएगा, वो पर्टिकुलर टैक्स रेट को वो पर्टिकुलर एसएससी का नॉर्मल इनकम और रेगुलर इनकम के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाएगा। यही बात किया जा रहा था, क्लियर हो गया। देखिए स्पेशल इनकम के बारे में लिखा गया है कि स्पेशल इनकम के केस में एप्लीकेबल होता है इनकम बेस्ड टैक्स रेट, मिला आपको इनकम बेस्ड टैक्स रेट। एंड रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केस में लिखा गया है एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। फिर एसएससी बेस्ड टैक्स रेट के अंडर दोनों रिजिम फॉल कर रहे हैं, एक तो ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरा न्यू टैक्स रिजिम। बात समझ में आया? अभी हम लोग अलग अलग एसएससी का रेस्पेक्ट में ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए एट फर्स्ट हम लोग इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वाला एसएससी को सिलेक्ट किया है। तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वाला एसएससी के रेस्पेक्ट में ओल्ड टैक्स रिजिम एज वेल एज न्यू टैक्स रिजिम दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। जो ओल्ड टैक्स रिजिम होता है वो ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में एट फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। नाउ इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला एसएससी का जो असेसमेंट ईयर एंड रिलेटेड प्रीवियस ईयर को लेकर हम लोग बात करेंगे, वो असेसमेंट ईयर एंड रिलेटेड प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में जो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, वो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट का जो शेड्यूल 1 होता है, शेड्यूल 1 का जो पार्ट 3 होता है, वो पार्ट 3 में जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किया गया है, वो स्लैब रेट ऑफ टैक्स इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला एसएससी का नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाएगा। आई रिपीट, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला एसएससी के रेस्पेक्ट में जो असेसमेंट ईयर एंड रिलेटेड प्रीवियस ईयर को लेकर हम लोग बात करेंगे, वो असेसमेंट ईयर एंड रिलेटेड प्रीवियस ईयर के लिए जो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है। आप लोग जानते हो हर साल फाइनेंस एक्ट चेंज होता है, तो जो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है असेसमेंट ईयर एंड रिलेटेड प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में, वो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट का जो शेड्यूल 1 होता है, शेड्यूल 1 का जो पार्ट 3 होता है, वो पार्ट 3 में जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किया गया है, वो स्लैब रेट ऑफ टैक्स को हम लोग एप्लीकेबल करेंगे इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में।
आउट ऑफ टोटल इनकम स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड करने में नॉर्मल इनकम रह जाएगा। नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में वो फिनांस एक्ट का रेलिवेंट फिनांस एक्ट का शेड्यूल 1 का पार्ट 3 का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स को एप्लीकेबल किया जाएगा और अप्लाई किया जाएगा। बात यहाँ क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज करेगा कि रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 में जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वाला एसएसएस का रेस्पेक्ट में लॉ मेकर ने प्रोवाइड किया है, उस स्लैब रेट ऑफ टैक्स कैसे ऑपरेट करता है। बट उसके भी पहले रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट का स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखिए आपका एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट इज फाइनेंस एक्ट 2022। तो फाइनेंस एक्ट 2022 का स्ट्रक्चर्स को एट फर्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम लोग फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 में जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किया गया है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वाला एसएसएस के रेस्पेक्ट में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आ जाइए फाइनेंस एक्ट 2022 का स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करता है। नीचे स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। देखिए फाइनेंस एक्ट 2022 में 6 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जैसे होता है हर एक लॉ में, एंड फाइनेंस एक्ट 2022 का प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंडर केवल एक सेक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट इज सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 के अंडर केवल 2 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, एक तो शॉर्ट टाइटल वाला पैरामीटर, सेकंड कमेंसमेंट वाला पैरामीटर। देखो फाइनेंस एक्ट के बारे में आपके पास एक शॉर्ट आइडिया ऑलरेडी था। बेसिक क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ हर एक टैक्सेशन लॉस, चाहे डायरेक्ट टैक्सेशन लॉस चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉस, हर एक टैक्सेशन लॉ में अमेंडमेंट किया जा सकता है। फाइनेंस एक्ट के थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेचर का बना हुआ हर एक टैक्सेशन लॉ में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इनकम टैक्स तो हो गया एक डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ, एंड जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉस। तो हर एक टैक्सेशन लॉ में फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है। दिस पर्टिकुलर फिलोसफी को बेस्ड करके आपको फाइनेंस एक्ट का स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो फाइनेंस एक्ट 2022 का जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में क्या प्रोवाइड किया गया, देखिए सेकंड चैप्टर होता है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स का रेट्स के बारे में अमेंडमेंट को कैरी ऑन किया गया चैप्टर नंबर 2 के थ्रू। चैप्टर नंबर 3 के थ्रू डायरेक्ट टैक्सेशन लॉस में अमेंडमेंट को कैरी ऑन किया गया। चैप्टर नंबर 4 के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉस में अमेंडमेंट को कैरी ऑन किया गया, एंड चैप्टर नंबर 5 के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रेस्पेक्ट में जो हेल्थ असेस का कॉन्सेप्ट होता है, वो हेल्थ असेस के रेस्पेक्ट में अमेंडमेंट को कैरी ऑन किया गया है। चैप्टर नंबर 6 जो होता है वो मिसलेनियस प्रोविजंस के रेस्पेक्ट में डेडिकेटेड चैप्टर होता है। देखो जो 6 चैप्टर्स है उस 6 चैप्टर्स के साथ 9 शेड्यूल्स को भी प्रोवाइड किया गया है, फर्स्ट टू 9th शेड्यूल। नेक्स्ट आपसे मेरा क्वेश्चन है, फाइनेंस एक्ट 2022 का जो चैप्टर नंबर 2 होता है, वो चैप्टर नंबर 2 कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग डेडिकेटेड है, अब मुझे बताइए। आपका आंसर होना चाहिए कि इनकम टैक्स के रेस्पेक्ट में जो रेट्स होता है, रेट्स इन फोर्स होता है, उसका रिगार्डिंग अमेंडमेंट को कैरी ऑन किया गया चैप्टर नंबर 2 के थ्रू। चैप्टर नंबर 2 रेफर करता है शेड्यूल नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 2 में आपको शेड्यूल नंबर 1 का रेफरेंस मिलेगा। आउट ऑफ 9 शेड्यूल्स हम लोग शेड्यूल नंबर 1 को लेकर बात कर रहे हैं। शेड्यूल नंबर 1 का 4 पार्ट्स होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। 4 पार्ट्स रिगार्डिंग आपके पास डिटेल आइडिया होना जरूरी है। तो हम लोग 4 पार्ट्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले फाइनेंस एक्ट 2022 कौन सा प्रीवियस ईयर एंड कौन सा असेसमेंट ईयर को केटर कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपके पास आइडिया होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। फाइनेंस एक्ट 2022 केटर कर रहे प्रीवियस ईयर 22-23 को केटर कर रहे हैं। लिखो मेरे साथ, 22-23 को केटर कर रहे हैं, मतलब रिलेटिंग टू दी असेसमेंट ईयर 23-24। बात समझ में आ गया? 23-24 क्लियर। अभी 4 पार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल आपको मिला, फर्स्ट शेड्यूल का 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। देखो पार्ट 1 में लिखा गया टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर एवाई। कौन सा एवाई? आप लिखो 22-23 मतलब रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 21-22। देखिए हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2022 को, एंड फाइनेंस एक्ट 2022 केटर करता है प्रीवियस ईयर 22-23 को, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 को। फाइनेंस एक्ट 2022 का पहले वाला जो फाइनेंस एक्ट है दैट इज फाइनेंस एक्ट 2021। अब मुझे बताइए फाइनेंस एक्ट 2021 कौन सा प्रीवियस ईयर को केटर कर रहे थे? आप बताओगे अगर फाइनेंस एक्ट 2022 केटर कर रहे प्रीवियस ईयर 22-23 को, तो ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट 2021 केटर कर रहे थे प्रीवियस ईयर 21-22 को। प्रीवियस ईयर 21-22 के रेस्पेक्ट में फाइनेंस एक्ट 2021 जो टैक्स रेट प्रपोज किया था वो टैक्स रेट को रेगुलराइज कर रहे फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1। बात समझ में आया? क्योंकि देखो पार्ट 1 में लिखा गया टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर AY 22-23 मतलब PY 21-22।
PY 21-22, तो PY 21-22 के लिए रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट था फाइनेंस एक्ट 2021, फाइनेंस एक्ट 2021 PY प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए जो टैक्स रेट प्रपोज किया था वो टैक्स रेट को रेगुलराइज कर रहे फिनांस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1। इसी तरीका से फिनांस एक्ट 2022 प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में जो टैक्स रेट प्रपोज करेंगे वो टैक्स रेट को रेगुलराइज करेगा फिनांस एक्ट 2023 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1। बात समझ में आया? इसी तरीका से चलते रहता है फिनांस एक्ट के बारे में आइडिया डेवलप हो रहे हैं। फिनांस एक्ट किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, देखो फिनांस एक्ट 2022 का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 को एक बार फॉलो करो। फिनांस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3, फिनांस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 जो है वो पार्ट 3 को एक बार फॉलो करो। पार्ट 3 में क्या लिखा गया है, टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर ईवाई। आप लिखो ईवाई 23-24 मतलब प्रीवियस ईयर 22-23। तो देखो फिनांस एक्ट 2022 जो है, फिनांस एक्ट 2022 फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के थ्रू प्रीवियस ईयर 22-23 दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ टैक्स प्रपोज कर रहे एंड सेम प्रोपोज्ड रेट ऑफ टैक्स को रेगुलराइज कर रहे फिनांस एक्ट 2023 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1। फिनांस एक्ट 2021 जो था, फिनांस एक्ट 2021 प्रीवियस ईयर 21-22 दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ टैक्स प्रपोज किया था किसके थ्रू, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के थ्रू। फिनांस एक्ट 2021 फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के थ्रू प्रीवियस ईयर 21-22 दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ टैक्स को प्रपोज किया था एंड सेम प्रोपोज्ड रेट ऑफ टैक्स को रेगुलराइज कर रहे फिनांस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1। ठीक इसी तरीके से फिनांस एक्ट 2022 अपना फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के थ्रू प्रीवियस ईयर 22-23 दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24 के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ टैक्स प्रपोज कर रहे वो प्रपोज्ड रेट ऑफ टैक्स को रेगुलराइज करेंगे फिनांस एक्ट 2023 थ्रू फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1। बात समझ में आ गया? तो फिनांस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में आइडिया डेवलप हो गया। एंड नेक्स्ट पार्ट 2 के बारे में स्टडी कीजिए। देखिए पार्ट 2 के बारे में लिखा गया है रेट्स ऑफ टीडीएस इन सर्टेन केसेस। तो रेट्स ऑफ टीडीएस इन सर्टेन केसेस का मतलब क्या है, देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर टीडीएस रिलेटेड जितना भी सारा सेक्शंस एग्जिस्ट करता है वो सारा सेक्शंस को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी में वो सारा सेक्शंस को ले लो जो सारा सेक्शंस के अंडर टीडीएस का रेट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एंड सेकंड कैटेगरी में वो सारा सेक्शंस को ले लो जो सारा सेक्शंस के अंडर टीडीएस का रेट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। वहां पे लिखा गया है रेट इन फोर्स, जो रेट फोर्स में रहेगा वही रेट एप्लीकेबल होगा। तो रेट इन फोर्स का मतलब क्या है, रेट इन फोर्स का मतलब रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 में जो रेट मेंशन्ड है, इसीलिए पार्ट 2 में लिखा गया है रेट्स ऑफ टीडीएस इन सर्टेन केसेस। मतलब समझ में आ गया? अच्छा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों हम लोग कर लिया। पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 के बारे में देखिए लिखा गया है रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चरल इनकम। तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम कंप्यूटेशन पर्पस में हम लोग जो सारा प्रैक्टिकल चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे वो सारा प्रैक्टिकल चैलेंजेस सॉल्व करने के टाइम में ये सारा रूल्स वगैरह के बारे में हम आपको बताएंगे एंड उस टाइम में आपको प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाएगा पार्ट 4 का। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चरल आइडिया डेवलप कर लिया फिनांस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का जो 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट जो 2nd to 9th शेड्यूल होता है फिनांस एक्ट 2022 के अंडर ऑल टुगेदर 9 शेड्यूल से, तो 2nd to 9th शेड्यूल जो होता है, 2nd to 9th शेड्यूल के अंडर क्या होता है, 2nd to 9th शेड्यूल के अंडर बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेस्पेक्ट में जो रेट्स होता है वो रेट्स का अमेंडमेंट के बारे में लिखा होता है 2nd to 9th शेड्यूल में। तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रक्चरल आइडिया डेवलप कर लिया फिनांस एक्ट 2022 के बारे में, उसके अंडर 6 चैप्टर से एंड 9 शेड्यूल से। देखिए फिनांस एक्ट 2022 का जो एक्चुअल कंटेक्स्ट है वो एक्चुअल कंटेक्स्ट कहां से अराइज किया था, अब बताओगे? हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि कोई एक पर्टिकुलर असेस का जो टोटल इनकम होता है वो टोटल इनकम को टैक्स रेट का पर्पस के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है स्पेशल इनकम, सेकंड पार्ट होता है रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम का मतलब क्या डिस्कस किया गया था, अब बताओगे? जो सारा इनकम का नाम एंड उसके अगेंस्ट में टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कोई ना कोई सेक्शन स्पेसिफिकली मेंशन करता है, वो सारा इनकम को स्पेशल इनकम कंसीडर किया जाता है। तो कोई एक पर्टिकुलर असेसी का टोटल इनकम में से एक एक करके सारा स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड करने में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर को हम लोग कॉल करता है एज रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम के केस में इनकम बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है क्योंकि जो सारा इनकम का नाम एंड इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कोई ना कोई सेक्शन स्पेसिफिकली मेंशन करता है, वो सारा इनकम को स्पेशल इनकम कॉल किया जाता है। तो स्पेशल इनकम के केस में इनकम बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है।
रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केस में एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। एसएससी बेस्ड टैक्स रेट के अंडर दो रिजिम फॉल करता है, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, दो रिजिम फॉल करता है। दोनों रिजिम का टैक्स रेट को कंपैरेटिवली एनालिसिस करने के बाद जो पर्टिकुलर टैक्स रिजिम का टैक्स रेट एक पर्टिकुलर एसएससी के लिए मोर बेनिफिशियल कंक्लूड किया जाता है, वो पर्टिकुलर टैक्स रिजिम का टैक्स रेट को वो पर्टिकुलर एसएससी का रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाता है। तो सिंस रेगुलर और नॉर्मल इनकम के केस में एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, हम लोग डिसीजन लिया था कि एक एक एसएससी को लेकर हम लोग डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग डिस्कशन कैरी ऑन कर रहे थे इंडिविजुअल एंड एचएफ वाला एसएससी के रेस्पेक्ट में। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल एंड एचएफ का जो रेगुलर और नॉर्मल इनकम होता है, वो रेगुलर और नॉर्मल इनकम के केस में दो टैक्स रिजिम के बारे में कंपैरेटिव डिस्कशन करना पड़ेगा। तो एट फर्स्ट हम लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। ओल्ड टैक्स रिजिम के केस में हम लोगों ने बात कर रहे थे कि रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट का, एंड रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट का मतलब निकल के आया फाइनेंस एक्ट 2022। फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 3 होता है, पार्ट 3 में जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किया गया है, वो स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल एंड एचएफ का रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजिम। यही बात कर रहे थे, यहां से ही फाइनेंस एक्ट 2022 का कंटेक्स्ट अराइज किया था। बात क्लियर? नाउ अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 को, मतलब वो स्लैब रेट ऑफ टैक्स को। क्लियर? तो स्लैब रेट ऑफ टैक्स को स्टडी करने के लिए आपको आना पड़ेगा, हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल सीरीज 2 वाला स्टडी मटेरियल में, सीरीज 2 वाला स्टडी मटेरियल में आ जाइए। शायद पेज नंबर 435 में आपको आना पड़ेगा, आ जाइए पेज नंबर 435 में। यस, देखिए 434 के बाद 435 मिला आपको। देखिए लिखा गया है रेट्स ऑफ टैक्स ऑन रेगुलर और नॉर्मल इनकम प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24, पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2022 मिला आपको। देखिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फाइनेंस एक्ट 2022 का जो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंडर लॉ मेकर ने 5 पैराग्राफ्स को प्रोवाइड किया है। पैराग्राफ नंबर ए, पैराग्राफ नंबर बी, पैराग्राफ नंबर सी, पैराग्राफ नंबर डी एंड पैराग्राफ नंबर ई। आउट ऑफ ऑल दिस 5 पैराग्राफ्स ए टू ई, अभी हम लोग केवल पैराग्राफ नंबर ए को स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिमांड कर रहे हैं केवल पैराग्राफ नंबर ए को स्टडी करने के लिए। कौन सा कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पैराग्राफ नंबर ए को स्टडी करेंगे? अब बताओगे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इंडिविजुअल एंड एचएफ वाला जो एसएससीज होता है, वो सारा एसएससीज इंडिविजुअल एंड एचएफ वाला सारा एसएससीज का नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में जो ओल्ड टैक्स रिजिम का कंसेप्ट होता है, वो ओल्ड टैक्स रिजिम का कंसेप्ट में जो टैक्स रेट प्रोवाइड किया गया है, वो टैक्स रेट स्टडी करने के लिए हम लोग विजिट कर रहे थे फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3। पार्ट 3 के अंडर 5 पैराग्राफ्स है, वो 5 पैराग्राफ्स में अलग अलग एसएससी के बारे में रेट ऑफ टैक्स मेंशन्ड है। तो हम लोग तो केवल इंडिविजुअल एंड एचएफ वाला एसएससी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ टैक्स स्टडी करेंगे अभी, इसीलिए पैराग्राफ नंबर ए को स्टडी करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ नंबर ए में ही इंडिविजुअल एंड एचएफ के बारे में जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट मेंशन्ड है। इंडिविजुअल एंड एचएफ का जो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम है, वो रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ओल्ड टैक्स रिजिम का जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है, वो रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किया गया है फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का पैराग्राफ नंबर ए में। हम आपको दिखा देते हैं फर्स्ट शेड्यूल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट में फर्स्ट शेड्यूल हमने ओपन करके रखा है, आपको दिखा देते तो आपको आइडिया डेवलप हो जाएगा कि कहाँ से हम लोग ये सब बात बता रहे। अब मेरा साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट में आ जाओ। देखो फर्स्ट शेड्यूल आपको मिला, फर्स्ट शेड्यूल, दिस इज द फर्स्ट शेड्यूल। नीचे लिखा गया है सी सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 फाइनेंस एक्ट 2022 का सेक्शन नंबर 2। देखो फाइनेंस एक्ट 2022 का जो 6 चैप्टर्स था ना, उसमें से फर्स्ट चैप्टर में केवल सेक्शन नंबर 1 एग्जिस्ट करते थे, जो बात करते थे शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो सेक्शन नंबर 2 होता है, वो सेक्शन नंबर 2 फॉल करता है चैप्टर नंबर 2 के अंडर। चैप्टर नंबर 2 जो होता है वो बेसिकली बात करता है इनकम टैक्स का जो रेट्स होता है, वो रेट्स का अमेंडमेंट के बारे में। एंड मैंने ये भी बताया था कि चैप्टर नंबर 2 में रेफरेंस मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल का, तो इसीलिए फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है सी सेक्शन नंबर 2। बात आपको समझ में आया? सेक्शन नंबर 2 फॉल करता है चैप्टर नंबर 2 के अंडर। मैंने बताया था चैप्टर नंबर 2 में आपको रेफरेंस मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल का। बात क्लियर? अच्छा देखो, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंडर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आता है। पार्ट 1 आपको मिला, देखो पार्ट 1 तो अभी हम लोग स्टडी नहीं कर रहे, पार्ट 2 भी नहीं कर रहे, पार्ट 3 कर रहे, तो पार्ट 2 में आ जाओ। फर्स्ट पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 1 के बाद आएगा पार्ट 2। देखो पार्ट 2 आपको मिला। नेक्स्ट पार्ट 3,
देखो पार्ट 3 मिला आपको, पार्ट थ्री के अंदर 5 पैराग्राफ्स होता है। देखो पैराग्राफ नंबर ए मिला आपको, पैराग्राफ नंबर ए, फिर पैराग्राफ नंबर बी, फिर पैराग्राफ नंबर सी, फिर पैराग्राफ नंबर डी, फिर पैराग्राफ नंबर ई। एंड पैराग्राफ नंबर ई के साथ साथ एंड हो रहा है फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट 4 स्टार्ट होगा, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है पार्ट 4, मिला आपको पार्ट 4। देखो फाइनेंस एक्ट 2022 का जो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 है, वो पार्ट 3 में लॉ मेकर ने 5 पैराग्राफ्स प्रोवाइड किया है। पैराग्राफ ए, पैराग्राफ बी, पैराग्राफ सी, पैराग्राफ डी एंड पैराग्राफ ई। अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग एसएससी का नॉर्मल इनकम के रेस्पेक्ट में ओल्ड टैक्स रेजिम का टैक्स रेट मेंशन्ड है। अभी हम लोग इंडिविजुअल एंड एचएफ वाला एसएससी के रेस्पेक्ट में उसका जो रेगुलर और नॉर्मल इनकम है, और रेगुलर और नॉर्मल इनकम के केसेस में ओल्ड टैक्स रेजिम का टैक्स रेट स्टडी करेंगे। वो टैक्स रेट मेंशन्ड है पैराग्राफ नंबर ए में। बात आपको समझ में आया? 5 पैराग्राफ ही स्टडी करेंगे, बट अभी स्टडी करेंगे पैराग्राफ नंबर ए को। तो आ जाइए, जो हम लोग हैंड रिटन चार्ट में स्टडी कर रहे थे वो हैंड रिटन चार्ट में आ जाइए, हैंड रिटन चार्ट में आ जाइए। देखिए हैंड रिटन चार्ट में आपको 3 सेगमेंट मिला। देखो दिस इज सेगमेंट 1, दिस इज सेगमेंट 2 एंड दिस इज सेगमेंट 3। मिला आपको 3 सेगमेंट्स। पैराग्राफ नंबर ए के अंडर 3 सेगमेंट्स एग्जिस्ट करता है। वो 3 सेगमेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे अभी। एंड लीगल वे में हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का पैराग्राफ नंबर ए के अंडर जो 3 सेगमेंट्स है, वो 3 सेगमेंट्स स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आप केवल इतना याद रखोगे फ्लो के रेस्पेक्ट में कि फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3। उतना सारा याद नहीं रखना पड़ेगा कि पार्ट 3 के अंडर पैराग्राफ ए के अंडर 3 सेगमेंट्स याद नहीं रखना पड़ेगा। कंटेंट तो याद रखना पड़ेगा, बट फ्लो के रेस्पेक्ट में केवल इतना याद रखोगे फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3। बात क्लियर? देखो फर्स्ट सेगमेंट में क्या लिखा गया? इंडिविजुअल अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 60 years और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एज अपीयर्स होता है 60 years और मोर, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे सीनियर सिटीजन। एंड प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एज अपीयर्स होता है 80 years और मोर, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। एंड वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट कैटेगरी का भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट कैटेगरी का भी हो सकता है। सेगमेंट 1 क्या बात कर रहे हैं? सेगमेंट 1 बात कर रहे हैं कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है और नहीं तो सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 22-23, तो वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन एज ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉल नहीं करेंगे सेगमेंट 1 में। मतलब सेगमेंट 1 में वो रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉल करेंगे जो रेसिडेंट इंडिविजुअल ना तो सीनियर सिटीजन है ना तो सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 22-23। नंबर 1। सेकंड, हर एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कवर होंगे सेगमेंट 1 में। आई रिपीट, हर एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कवर होंगे सेगमेंट 1 में। मतलब चाहे वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल का एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 अपीयर्स हो रहे बिलो 60 years, और चाहे वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल का एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 अपीयर्स हो रहे 60 years और मोर बट बिलो 80 years। मतलब अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगराइज्ड हो रहे एज सीनियर सिटीजन, और चाहे वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल का एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 अपीयर्स हो रहे 80 years और मोर, मतलब अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगराइज्ड हो रहे एज सुपर सीनियर सिटीजन, तो हर एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल चाहे वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है, और चाहे वो अदर देन सीनियर सिटीजन एंड अदर देन सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है, मतलब उसका एज अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 अपीयर्स हो रहे बिलो 60 years, हर एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉल कर रहे सेगमेंट 1 में। क्लियर? तो सेगमेंट 1 के अंडर 2 कैटेगरीज का इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे हैं। नंबर 1 कैटेगरी क्या है? वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ना तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है और ना तो सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे सेगमेंट 1 के अंडर। दिस इज कैटेगरी 1। एंड कैटेगरी 2 के अंडर हर एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल सेगमेंट 1 के अंडर फॉल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? देखो सेगमेंट 1 के लिए टैक्स रेट क्या है, जो टैक्स रेट प्रेस्क्राइब किया गया है वो टैक्स रेट के बारे में स्टडी करेंगे। बट उसके पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि चाहे सेगमेंट 1 बोलो, चाहे सेगमेंट 2 बोलो, चाहे सेगमेंट 3 बोलो, हर एक केसेस में हम लोग रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ओल्ड टैक्स रेजिम का
टैक्स रेट को डिस्कस कर रहे हैं। रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ओल्ड टैक्स रेजिम का टैक्स रेट को डिस्कस कर रहे हैं। बट अब सेगमेंट 1 में देखो लिखा गया टोटल इनकम, मिला आपको टोटल इनकम, एंड सेगमेंट 2 में भी लिखा गया है टोटल इनकम, सेगमेंट 3 में भी लिखा गया टोटल इनकम। तो हम लोगों का बेसिक डिजायर था कि हम लोग इंडिविजुअल एंड एचएफ के केसेस में इंडिविजुअल एंड एचएफ का रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ओल्ड टैक्स रेजिम का प्रोवाइड किया हुआ टैक्स रेट को स्टडी कर पाएंगे। आई रिपीट, हम लोगों का बेसिक डिजायर था कि इंडिविजुअल एंड एचएफ के केसेस में इंडिविजुअल एंड एचएफ का जो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम होता है वो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ओल्ड टैक्स रेजिम का प्रोवाइड किया हुआ टैक्स रेट को हम लोग स्टडी कर पाएंगे। बट अभी तो देख रहे हैं टोटल इनकम के बारे में टैक्स रेट को प्रोवाइड किया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टोटल इनकम का मतलब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम। क्लियर, लॉ मेकर यही बताया, यहाँ पे जो टोटल इनकम लिखा गया है ये टोटल इनकम का मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम। इसका मतलब क्या है, टोटल इनकम से स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड करने में नॉर्मल इनकम रह जाता है, रेगुलर इनकम रह जाता है। तो नॉर्मल इनकम और रेगुलर इनकम के अगेंस्ट में ही ओल्ड टैक्स रेजिम का टैक्स रेट को प्रोवाइड किया गया है। क्लियर, तो आप यहाँ पे एक काम करो, जो टोटल इनकम लिखा गया ना, टोटल इनकम का बगल में लिख दो टोटल इनकम माइनस एसआई। एसआई का मतलब क्या है, स्पेशल इनकम। तो रह जाता है नॉर्मल इनकम और रेगुलर इनकम। हर एक सेगमेंट में आप ऐसा लिख दो टोटल इनकम माइनस एसआई। हर एक सेगमेंट में, सेगमेंट 3 में भी लिख दो टोटल इनकम माइनस एसआई मतलब स्पेशल इनकम। तो देखो जो सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 1 में कौन सा सारा इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे थे, दो कैटेगरीज का इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे थे। क्लियर, अच्छा दो कैटेगरीज का इंडिविजुअल्स के साथ साथ एचयूएफ भी सेगमेंट 1 में ही फॉल करेंगे। बात क्लियर हो रही, क्या बता रहे हैं, सेगमेंट 1 में दो कैटेगरीज का इंडिविजुअल्स साथ साथ एचयूएफ भी फॉल करेंगे। और भी लिखा गया है, अब अगर फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो लिखा गया एजीपीस आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस, सर्टेन एओपीस एंड बीओआईस। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी अब इतना ही याद रखो, सेगमेंट 1 के अंडर दो कैटेगरीज का इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे हैं एंड एचयूएफ भी फॉल कर रहे हैं। कौन सा दो कैटेगरीज का इंडिविजुअल, वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जो ना तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है और ना तो सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। नंबर 1 कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी हर एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। क्लियर, तो दो कैटेगरीज का इंडिविजुअल्स एंड एचएफ्स के बारे में जो सेगमेंट 1 में टैक्स रेट प्रेस्क्राइब किया गया है वो टैक्स रेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एचएफ के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हर एक एचएफ फॉल कर रहे हैं सेगमेंट 1 में। क्लियर, देखो लिखा गया है 2.5 लाख तक अगर नॉर्मल इनकम है, आपको मिला 2.5 लाख तक अगर नॉर्मल इनकम है, अगर नॉर्मल इनकम 2.5 लाख तक है तो टैक्स रेट नील, कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक जितना भी एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया जाए वो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में लॉ मेकर बता रहे 5% रेट पर टैक्स इंपोज किया जाएगा। 5% रेट आपको मिला। एक उदाहरण दे रहे, मानो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 1 के अंडर फॉल किया, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 1 के अंडर फॉल किया एंड 4 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। अच्छा कौन सा सारा पर्सन सेगमेंट 1 के अंडर फॉल करता है, आप बताओगे, दो कैटेगरीज का इंडिविजुअल्स फॉल करता है एंड हर एक एचयूएफ फॉल करता है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 1 के अंडर फॉल किया एंड 4 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, तो ऐसे सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम कितना आएगा, 2.5 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल इनकम का अगेंस्ट में कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। 2.5 लाख से ज्यादा 4 लाख तक जितना एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया गया, कितना एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया गया, 4 लाख माइनस 2.5 लाख दैट इज 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का जो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम है वो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 5% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5% दैट इज 7,500। तो 7,500 का टैक्स का क्वांटम आएगा इन केस अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 1 के अंडर फॉल किया एंड 4 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया। तो बात समझ में आ गया। एंड अगर मानो कि सेगमेंट 1 में फॉल करने वाला कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एग्जैक्टली 5 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया, ऐसा सिचुएशन में वो 5 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का क्वांटम कितना राइज करेगा। अब बताओगे 2.5 लाख तक जो रेगुलर और नॉर्मल इनकम है उसके अगेंस्ट में टैक्स रेट तो नील है, तो टैक्स का क्वांटम भी नीला आएगा। एंड नेक्स्ट 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक जो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम है वो कितना है, 5 लाख माइनस 2.5 लाख दैट इज रुपीज 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का जो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम है उसके अगेंस्ट में 5% रेट पर टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो टैक्स का क्वांटम आएगा 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5% दैट इज रुपीज 12,500।
तो अगर सेगमेंट 1 में फॉल करने वाला कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एग्जैक्टली 5 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न करे तो टैक्स का क्वांटम अराइज करेगा इन दैट सिचुएशन ओनली ₹12,500। क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक जितना भी एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया जाए वो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में लॉ मेकर बता रहे 20% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। आपको 20% रेट मिला तो अगर मानो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने सेगमेंट 1 के अंडर फॉल किया वो अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 8 लाख का नॉर्मल इनकम और रेगुलर इनकम अर्न करे तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम कितना आएगा? आप बताओगे फर्स्ट 2.5 लाख तक जो रेगुलर और नॉर्मल इनकम है वो फर्स्ट 2.5 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का रेट इंपोज होगा नील, तो टैक्स का क्वांटम भी आएगा नील। नेक्स्ट 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक मतलब एक्सेस जो 2.5 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम है वो एक्सेस 2.5 लाख वाला रेगुलर और नॉर्मल इनकम वाला क्वांटम के अगेंस्ट में टैक्स का रेट इंपोज होगा 5%। तो 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5% करने में टैक्स का क्वांटम आएगा ₹12,500। नेक्स्ट 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक जो 5 लाख का एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम है वो 5 लाख वाला एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम वाला क्वांटम के अगेंस्ट में टैक्स का रेट इंपोज होगा 20%। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20% करने में टैक्स का क्वांटम आएगा ₹1 लाख। क्लियर। नेक्स्ट 10 लाख से ज्यादा 12 लाख तक मतलब 12 लाख माइनस 10 लाख तो 2 लाख का जो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम है वो 2 लाख का एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम वाला क्वांटम के अगेंस्ट में टैक्स का रेट इंपोज होगा 30%। तो टैक्स का क्वांटम आएगा ₹2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 30% दैट इज ₹60,000। तो अगर कोई एक पर्सन जिन्होंने सेगमेंट 1 के अंडर फॉल किया एंड प्रीवियस ईयर 22-23 के अंडर एग्जैक्टली 12 लाख रुपया का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया उसका टैक्स का क्वांटम आएगा 0 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000। क्लियर। तो आएगा ₹1,72,500। बात क्लियर हो गया। तो सेगमेंट 1 के बारे में आपको पूरा आइडिया डेवलप हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट 2 के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंड आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सेगमेंट 2 के अंडर वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फॉल करता है जो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 अपीयर्स हो रहे 60 इयर्स और मोर बट लेस देन 80 इयर्स। मतलब जो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स कैटेगराइज्ड हो रहे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एज सीनियर सिटीजन्स वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स वाला सीनियर सिटीजन्स फॉल कर रहे हैं सेगमेंट 2 के अंडर। क्लियर। सेगमेंट 2 के लिए टैक्स का रेट क्या है? 3 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न करने में टैक्स का रेट इज निल, तो टैक्स का क्वांटम भी नील आएगा। नेक्स्ट 3 लाख से ज्यादा 5 लाख तक जितना भी एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया जाए वो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का रेट इंपोज होगा 5%। तो अगर मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने सेगमेंट 2 के अंडर फॉल किया एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 4.5 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम कितना आएगा आप बताओगे? फर्स्ट 3 लाख तक जो रेगुलर और नॉर्मल इनकम वाला क्वांटम है वो फर्स्ट 3 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल इनकम वाला क्वांटम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इंपोज होगा नील, तो टैक्स का क्वांटम भी आएगा नील। नेक्स्ट 3 लाख से ज्यादा 4.5 लाख तक जो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम वाला क्वांटम है वो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम वाला क्वांटम के अगेंस्ट में 5% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। मतलब 4.5 लाख माइनस 3 लाख तो आएगा 1.5 लाख। 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5% तो आएगा 7,500। क्लियर। 7,500। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 4.5 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया एंड अगर वो सेगमेंट 2 के अंडर फॉल किया उसका टैक्स का क्वांटम आएगा ₹7,500। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 2 के अंडर फॉल किया एंड एग्जैक्टली 5 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 तो ऐसा सिचुएशन में आप मुझे बताइए एग्जैक्टली 5 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न करने में टैक्स का क्वांटम कितना आएगा आप बताओगे? फर्स्ट 3 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट नील है तो टैक्स का क्वांटम नील आएगा। नेक्स्ट 3 लाख से ज्यादा 5 लाख तक जो 2 लाख का एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम है उसके अगेंस्ट में टैक्स रेट इंपोज होगा 5%। तो ₹2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5% मतलब टैक्स का क्वांटम आएगा 10,000। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 2 के अंडर फॉल किया एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एग्जैक्टली 5 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम आएगा 0 प्लस 10,000 मतलब 10,000। क्लियर। नेक्स्ट अगर 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक जितना भी एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया जाए
वो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम वाला क्वांटम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इम्पोज होगा 20%। तो अगर एग्जैक्टली 10 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया जाए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एंड जो पर्सन ऐसा अर्न कर रहे हैं वो अगर सेगमेंट 2 के अंडर फॉल कर रहे तो उसको एग्जैक्टली कितना टैक्स का लाइबिलिटी अराइज करेगा। अब बताओगे कि ऐसा सिचुएशन में फर्स्ट 3 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल इनकम के किस्त में टैक्स रेट नहीं ले तो टैक्स का क्वांटम भी नहीं लाएगा। नेक्स्ट 3 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक जो 2 लाख का एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम वाला क्वांटम है उसके अगेंस्ट में 5% रेट पर टैक्स इंपोज करने में टैक्स का क्वांटम आएगा 10,000। नेक्स्ट 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक मतलब 5 लाख वाला एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इंपोज किया जाएगा 20%। तो टैक्स का क्वांटम आएगा 1 लाख। तो 10 लाख एग्जैक्टली रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न करने में टैक्स का क्वांटम आएगा 0 + 10,000 + 1 लाख मतलब 1,10,000। बात समझ में आ गया। अगर सेगमेंट 2 के अंडर फॉल करने वाला कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 मोर देन ₹10 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न करे तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम कितना अराइज करेगा। देखो ₹10 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का क्वांटम अराइज कर रहे थे, हम लोगों ने कैलकुलेट किया ऑलरेडी ₹1,10,000। तो 1,10,000 का टैक्स का क्वांटम तो रहेगा ही, प्लस 10 लाख से एक्सेस जो रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम को ऑन किया गया है वो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम के अगेंस्ट में 30% रेट पर टैक्स इंपोज किया जाएगा। मतलब टैक्स का क्वांटम कितना अराइज करेगा ₹1,10,000 प्लस 10 लाख से एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम के अगेंस्ट में 30% टैक्स। एक उदाहरण दे रहे, मानो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन फॉल किया सेगमेंट 2 के अंडर एंड वो पर्टिकुलर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एग्जैक्टली ₹12 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम कितना अराइज करेगा। 10 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का क्वांटम हम लोग कैलकुलेट करेंगे ₹1,10,000 प्लस 10 लाख से एक्सेस जो रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम को अर्न किया गया वो कितना है ₹12 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम को अर्न किया गया है। तो 10 लाख से एक्सेस कितना है ₹12 लाख माइनस ₹10 लाख तो ₹2 लाख। तो ₹2 लाख जो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम को अर्न किया गया है उसके अगेंस्ट में 30% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। वो कितना आएगा ₹2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 30% दैट इज ₹60,000। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 2 के अंडर फॉल किया एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एग्जैक्टली ₹12 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम कितना अराइज करेगा ₹1,10,000 प्लस ₹60,000 दैट इज ₹1,70,000। तो सेगमेंट 2 के बारे में आइडिया डेवलप हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट 3। सेगमेंट 3 के अंडर वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फॉल करता है जो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 अपीयर्स होता है 80 ईयर्स और मोर। मतलब जो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 कैटेगराइज्ड होता है एज सुपर सीनियर सिटीजन्स वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एज ए सुपर सीनियर सिटीजन्स फॉल करता है सेगमेंट 3 के अंडर। सेगमेंट 3 के अंडर टैक्स का रेट क्या है 5 लाख तक जितना भी रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया जाए उसके अगेंस्ट में टैक्स रेट इज निल। अप टू ₹5 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न करने में टैक्स रेट इज निल तो टैक्स का क्वांटम भी नहीं लाएगा। नेक्स्ट 5 लाख से एक्सेस ₹10 लाख तक जितना भी एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया जाए वो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इंपोज किया जाएगा 20%। एक उदाहरण दे रहे, मानो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 3 के अंडर फॉल किया एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एग्जैक्टली ₹10 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम कितना अराइज करेगा। अब बताओगे 5 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल का इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट नील तो टैक्स का क्वांटम भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 5 लाख से एक्सेस 10 लाख तक जितना भी रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया गया है वो कितना है वो एक्सेस क्वांटम कितना है ₹10 लाख माइनस ₹5 लाख तो ₹5 लाख। ₹5 लाख का जो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम को अर्न किया गया है उसके अगेंस्ट में 20% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। मतलब 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20% तो आएगा ₹1 लाख। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 3 के अंडर फॉल किया एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एग्जैक्टली ₹10 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम आएगा ₹0 प्लस ₹1 लाख मतलब ₹1 लाख। नेक्स्ट 10 लाख से एक्सेस जितना भी रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया जाए वो एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 30% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। मानो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 3 के अंडर फॉल किया एंड वो पर्टिकुलर पर्सन ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 22-23 एग्जैक्टली ₹14 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न किया तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम कितना अराइज करेगा। देखो 10 लाख तक रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का क्वांटम तो अराइज कर रहे थे, हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ₹1 लाख वो तो रहेगा ही, प्लस 10 लाख से एक्सेस
जो रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम को ऑन किया गया वो कितना है? देखो ₹14 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम को ऑन किया गया, तो 10 लाख से एक्सेस कितना है? 14 लाख माइनस 10 लाख, तो ₹4 लाख। तो ₹4 लाख एक्सेस रेगुलर और नॉर्मल इनकम का क्वांटम के अगेंस्ट में 30% रेट पे टैक्स इम्पोज किया जाएगा। मतलब ₹4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 30%, दैट इज ₹1,20,000। क्लियर? तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सेगमेंट 3 के अंडर फॉल किया एंड वो पर्टिकुलर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 to 23 एग्जैक्टली ₹14 लाख का रेगुलर और नॉर्मल इनकम ऑन किया, तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का क्वांटम अराइज कर रहे हैं ₹1 लाख प्लस ₹1,20,000, दैट इज ₹2,20,000। बात क्लियर? देखो टैक्स का जो रेट है वो प्रैक्टिकल चैलेंज प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, बट मेन जो चीज याद रखना पड़ेगा दैट इज सेगमेंट 1 के अंडर कौन फॉल कर रहे हैं, सेगमेंट 2 के अंडर कौन फॉल कर रहे हैं, सेगमेंट 3 के अंडर कौन फॉल कर रहे हैं, सेगमेंट 1 के अंडर कौन फॉल कर रहे हैं। अब बताओगे दो कैटेगरीज का इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे थे, कौन सा दो कैटेगरीज का इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे थे? देखो नंबर 1 वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 to 23 ना तो कैटेगराइज्ड हो रहे थे एज सीनियर सिटीजन और ना तो कैटेगराइज्ड हो रहे थे एज सुपर सीनियर सिटीजन। क्लियर? वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे थे सेगमेंट 1 के अंडर, साथ साथ हर एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे थे सेगमेंट 1 के अंडर। तो सेगमेंट 1 के अंडर दो कैटेगरीज का इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे थे प्लस हर एक एचयूएफ फॉल कर रहे थे। एंड सेगमेंट 2 के अंडर वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे जो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 to 23 अपीयर्स हो रहे 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स। मतलब जो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 to 23 कैटेगराइज्ड हो रहे एज सीनियर सिटीजन्स, वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स वाला सीनियर सिटीजन्स फॉल कर रहे सेगमेंट 2 के अंडर। नेक्स्ट सेगमेंट 3, सेगमेंट 3 के अंडर वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे जो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 to 23 अपीयर्स हो रहे 80 ईयर्स और मोर। मतलब जो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 to 23 कैटेगराइज्ड हो रहे एज सुपर सीनियर सिटीजन, वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स वाला सुपर सीनियर सिटीजन्स फॉल कर रहे सेगमेंट 3 के अंडर। देखो सेगमेंट 3 के नीचे एक सेक्शन नंबर 87A का रेफरेंस दिया गया है, आपको मिल रहा है सेक्शन नंबर 87A का रेफरेंस रिबेट। ये सारा डिस्कशन हम आगे जाके करेंगे, अभी आप लोग आ जाइए वो हैंड रिटन चार्ट में। हम लोग जो ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम दोनों के बारे में बात कर रहे थे एंड फर्स्ट हम लोगों ने ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में डिस्कशन कर लिया, अभी न्यू टैक्स रेजिम के बारे में डिस्कशन करना है। तो आप लोग एक बार आ जाइए वो हैंड रिटन चार्ट में, हैंड रिटन चार्ट को फॉलो कीजिए। देखिए हैंड रिटन चार्ट में न्यू टैक्स रेजिम के बारे में अभी हम लोगों को डिस्कशन स्टार्ट करना है। ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कंप्लीट किया एंड नेक्स्ट हम लोग न्यू टैक्स रेजिम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। न्यू टैक्स रेजिम के अंडर आपको याद रखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 115 BSC जो होता है, सेक्शन नंबर 115 BSC जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किया है वो स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है। देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम का नाम एंड वो इनकम के अगेंस्ट में रेट ऑफ टैक्स को प्रोवाइड करता है तो पर्टिकुलर इनकम को हम लोग स्पेशल इनकम कंसिडर करता है एंड इन केस ऑफ स्पेशल इनकम इनकम बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम का नाम एंड वो इनकम के अगेंस्ट में रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ने प्रोवाइड किया तो वो पर्टिकुलर इनकम चाहे कोई भी एसएससी अर्न करे, हर एक एसएससी के लिए वो पर्टिकुलर इनकम के अगेंस्ट में जो रेट ऑफ टैक्स उस सेक्शन ने प्रोवाइड किया है वो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। एसएससी के ऊपर डिपेंड करके रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं होगा। इनकम बेस्ड टैक्स रेट है, चाहे वो इनकम कोई भी अर्न करे, अगर वो इनकम का नाम एंड वो इनकम के अगेंस्ट में रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कोई पर्टिकुलर सेक्शन ने प्रोवाइड कर दिया तो वो पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स हर एक एसएससी का अर्न किया हुआ वो पर्टिकुलर इनकम के अगेंस्ट में एप्लीकेबल होगा। बट इन केस ऑफ रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम हम लोगों ने बताया था कि रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केसेस में बेसिकली एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, तो इसलिए अलग अलग एसएससी के रेस्पेक्ट में डिस्कशन कैरी ऑन करना चाहिए। फर्स्ट हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किया इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के रेस्पेक्ट में। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो भी रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 to 23 वो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केसेस में एप्लीकेबल होता है एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एंड एसएससी बेस्ड टैक्स रेट के अंडर दो रिजीम होता है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरा न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि
जो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट होता है, फाइनेंस एक्ट 2022, फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 3 होता है, वो पार्ट 3 में जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किया गया है, वो स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का अर्न किया हुआ रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। नाउ न्यू टैक्स रिजिम के बारे में बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन नंबर 115 बीएससी होता है, वो सेक्शन नंबर 115 बीएससी न्यू टैक्स रिजिम के केस में प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल एंड एचएफ का अर्न किया हुआ रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में रेट ऑफ टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 एंड वो भी स्लैब रेट ऑफ टैक्स है। तो बेसिकली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल और एक पर्टिकुलर एचएफ एज द केस में भी जितना भी रेगुलर और नॉर्मल इनकम अर्न करेंगे, और रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में एट फर्स्ट दोनों टैक्स रिजिम, दैट इज ओल्ड टैक्स रिजिम एज वेल एज न्यू टैक्स रिजिम, दोनों टैक्स रिजिम का प्रोवाइड किया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स को रेस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा एंड दोनों टैक्स रिजिम के अंडर रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स को कंप्यूट किया जाएगा। दोनों टैक्स रिजिम के अंडर जो कंप्यूटर टैक्स अराइज करेगा, वो कंप्यूटर टैक्स के बीच में हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में हम लोग फाइनली कौन सा टैक्स रिजिम के अंडर कंप्यूटर टैक्स कम आया है उसको कंक्लूड करेंगे। जो पर्टिकुलर टैक्स रिजिम के अंडर कंप्यूटर टैक्स कम आया है, वो पर्टिकुलर टैक्स रिजिम का प्रोवाइड किया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स को वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल और एचएफ का अर्न किया हुआ रेगुलर और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में फाइनली एप्लीकेबल किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 22-23। तो अभी हम लोगों को न्यू टैक्स रिजिम का प्रोवाइड किया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स को स्टडी करना पड़ेगा। वो तो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन नंबर 115 बीएससी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। देखो न्यू टैक्स रिजिम के अंडर हम लोग सेक्शन नंबर 115 बीएससी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। देखो जो सेक्शन नंबर 115 बीएससी है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करते थे। मतलब इन द ईयर 1961 जब एक्ट को फ्रेम किया गया था, दिस पर्टिकुलर सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करते थे। बाद में अमेंडमेंट के थ्रू फाइनेंस एक्ट 2020 ने दिस पर्टिकुलर सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। दिस पर्टिकुलर सेक्शन इफेक्टिव हुआ है फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021, दैट इज असेसमेंट ईयर 21-22। नाउ सेक्शन नंबर 115 बीएससी का स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग आ जाइए, जो सीरीज 2 वाला स्टडी मटेरियल है, सीरीज 2 वाला स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 435 में, पेज नंबर 435 का स्टार्टिंग में फाइनेंस एक्ट 2022 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का प्रोवाइड किया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स को एट फर्स्ट प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट उसके नीचे सेक्शन नंबर 115 बीएससी को प्रेजेंट किया गया है। सेक्शन नंबर 115 बीएससी को हम लोग बेयर एक्ट का प्रोविजन के हिसाब से स्टडी करेंगे। क्लियर? तो आ जाओ सीरीज 2 वाला स्टडी मटेरियल में आ जाओ।